एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पीछे वाली वीडियो में हमने बात की थी ऑक्सीडेटिव एडिशन की और रिडक्टिव एलिमिनेशन की, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन की, रिडक्टिव एलिमिनेशन की, माइग्रेटिव इंसर्शन की और यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन की। तो दो हमने वहां पे कर ली है। अब बात आती है हमारी आज माइग्रेटरी इंसर्शन और बीटा एलिमिनेशन की। तो ये दोनों भी हम आज एक साथ ही करेंगे। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे बात आती है माइग्रेटरी इंसर्शन। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी रिएक्शन है ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से कीजिए, क्योंकि आगे जो हमारे चैप्टर आएगा जो कैटलिस्ट वाला, जिसमें हम सारे कैटलिस्ट की देखेंगे कि कहाँ वो कैसे यूज हमारे पास हो रहे हैं, उनके मैकेनिज्म किस टाइप से होते हैं, तो उनमें इन सब का वहां पे यूज होगा। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में इसका बेसिक पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि माइग्रेटरी इंसर्शन किस टाइप से किसी भी आपके रिएक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात आती है हमारे यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन कि ये होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ पे दो फैक्टर हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। फर्स्ट है माइग्रेटरी, सेकंड है इंसर्शन। तो माइग्रेटरी यहाँ पे मतलब है माइग्रेशन। जैसे माइग्रेशन क्या होता है, किसी एक जगह से दूसरी जगह हम उसको रिप्लेस करते हैं, तो उसका वहां पे क्या हो रहा है माइग्रेशन। तो इसी वर्ड का ही नाम यहाँ पे माइग्रेटरी है कि यहाँ पे किसी भी हमारे यहाँ पे जो ग्रुप होगा उसका वहां पे माइग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी फर्स्ट टर्म है। सेकंड है हमारा यहाँ पे इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब है कोई एक ग्रुप जो है वो किसी दूसरे ग्रुप के अंदर इंसर्ट होगा, मींस उसको हम वहां पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इसका क्या होगा इंसर्शन होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ कि यहाँ पे ये मेरे लिगेंड है, यहाँ पे ये मेरा मेटल है। ठीक है, इसके साथ मेरा यहाँ पे एक ग्रुप ये अटैच है और एक ग्रुप ये अटैच है। ठीक है, एक्स एंड वाई कुछ भी आप यहाँ पे इसको मान सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है वो यहाँ पे इसकी जगह क्या होगा इंसर्ट होगा, और ये वाला क्या करेगा, अगर ये वाला ग्रुप यहाँ पे इंसर्ट होगा इस टाइप से, यहाँ पे क्या होगा ये वाला ग्रुप यहाँ पे इंसर्ट होगा, क्या होगा इन दोनों के बीच में यहाँ पे इंसर्ट होगा, तो ये वाला क्या करेगा यहाँ से माइग्रेट करेगा। पहले क्या था, ये वाला इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना रहा था, अब y क्या करेगा, इसकी जगह अगर इंसर्ट हुआ तो अब बॉन्ड किसके साथ वहां पे बन रहा है, x वाला अब बन रहा है y के साथ, मींस यहाँ से ये यहाँ पे अब माइग्रेट हो चुका है। तो यहाँ पे किस टाइप की फॉर्मेशन करेगा, इस टाइप की फॉर्मेशन करेगा, और मेटल का यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारे एक वैकेंट साइट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, जो कि कोई भी इनकमिंग लिगेंड इसके साथ आके अटैच हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है हमारा इंसर्शन, इसका यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा माइग्रेशन। तो देखिए अगर कोई एग्जांपल मैं आपको लेके बताऊं कि यहाँ पे किस टाइप से हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमने MnCO5, यहाँ पे हमने CH3 यहाँ पे इस टाइप से ले लिया, और हमारा जो इनकमिंग लिगेंड है वो हमने CO मान लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये किस टाइप से शो कर रहा है कि ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अलग करके लिख के बताती हूँ आपको, ये हमारा यहाँ पे Mn है, ये CO, यहाँ पे ये CH3 है, ये CO है, ये CO है हमारा, ये CO और ये CO, ये क्या है MnCO5 और CH3। ओके, यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि एक का हमारा यहाँ पे माइग्रेशन होगा, दूसरे का यहाँ पे इंसर्शन होगा। अब बात ये आती है कि इसमें यहाँ पे माइग्रेशन किसका होगा और इंसर्शन किसका होगा। तो यहाँ पे अब कंडीशन ये है कि हमारा x क्या होना चाहिए और y क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो y है जिसका हमारा यहाँ पे इंसर्शन होगा, ठीक है, दोबारा सुनिए कि यहाँ पे जब हम इसका माइग्रेशन इंसर्शन करवाते हैं कि किसका यहाँ पे माइग्रेशन होगा और किसका यहाँ पे इंसर्शन होगा, तो वो भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, वरना तो हम किसी का भी इसके अंदर माइग्रेशन करवा सकते हैं, किसी का भी इंसर्शन करवा सकते हैं, पर वो तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी कंडीशन है कि किसका हम यहाँ पे माइग्रेशन करेंगे और किसका यहाँ पे इंसर्शन करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे y है, तो यहाँ पे जो y हम यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं, जिसका इंसर्शन हो रहा है, वो यहाँ पे अनसैचुरेटेड होना चाहिए। क्या है इसकी कंडीशन कि वो यहाँ पे अनसैचुरेटेड होना चाहिए।
तो यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड का मतलब यहाँ पे है कि जैसे हमारा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो वहां पे इस टाइप की कंडीशन शो होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, CO होगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इसमें, यहाँ पे एल्कीन हो सकता है। तो यहाँ पे इस टाइप की यहाँ पे कंडीशन है कि जो हमारा यहाँ पे इंसर्ट होगा, जो यहाँ पे इंसर्शन शो करेगा, वो हमारा यहाँ पे अनसैचुरेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब केस आता है हमारा X का, तो हमारा जो यहाँ पे जो हमारा माइग्रेशन शो करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे अनसैचुरेटेड भी हो सकता है और सैचुरेटेड भी हो सकता है। मींस उस पे कोई कंडीशन नहीं है कि वो किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो अनसैचुरेटेड हो या फिर सैचुरेटेड हो। अब देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या होगा माइग्रेशन का फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ पे हम इसको दो टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट है कि अगर हमने यहाँ पे इस वाले ग्रुप को यहाँ पे पहले क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ पे जो हमने पीछे जो हमने प्रीवियस हमारे क्लासेस में पढ़ी है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमारे किसी ग्रुप को यहाँ से डिसोसिएट करवाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर इस ग्रुप को डिसोसिएट करवाएंगे तो मीन CO हमारा क्या है बाहर, और यहाँ पे हमारा क्या है एक वैकेंट साइट हमारी यहाँ पे अवेलेबल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो इनकमिंग ग्रुप है वो हमारा यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है, न कि हमारा माइग्रेटिव इंसर्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक ग्रुप यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से बाहर जा रहा है, सिर्फ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है, हमने यहाँ पे माइग्रेटिव इंसर्शन नहीं किया है, ठीक है। तो माइग्रेटिव इंसर्शन में यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सारे हमारे ग्रुप अटैच है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इनकमिंग लिगेंड है जो है CO, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो X है वो क्या है, Y हमारा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो यहाँ पे जो हमारा Y है वो यहाँ पे ये भी है, ये है, ये और यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे Y के ग्रुप होंगे, ठीक है। और हमारा X क्या है, हमारा ये वाला X है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि अब नेक्स्ट हमारे पास एक बात और आती है कि चलो ठीक है, हमें Y यहाँ पे पता चल चुका है जो हमारा अनसैचुरेशन वाला होगा। तो अब हमारे पास इतने सारे Y हैं, तो इसका मतलब इंसर्ट कौन सा होगा। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि जो हमारा यहाँ पे ट्रांसपोजिशन, जो इसके सिस पोजिशन पे होगा, सॉरी क्या है, जो इसके जो हमारा X है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे X होगा, जो हमारा यहाँ पे माइग्रेशन वाला होगा, ठीक है, जो हमारा X है उसके जो सिस वाली पोजीशन पे होगा वो ही यहाँ पे इंसर्शन शो करेगा। ये पॉइंट जो मैं आपको एक एक बता रही हूँ ये प्लीज आप नोट करते रहें, क्योंकि बुक में बहुत ज्यादा वाइड दे रखा है, वो आप पढ़ोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप साथ साथ में एक एक लाइन यहाँ पे नोट करते रहे। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने कि यहाँ पे जो Y है जो हमारा इंसर्शन शो करेगा वो सिस पोजीशन पे होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे माइग्रेटिव इंसर्शन शो करेगा। ट्रांस वाली पोजीशन पे अगर होगा वो यहाँ पे माइग्रेटिव इंसर्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारी इसकी सेकंड कंडीशन है। तो अगर इसका यहाँ पे माइग्रेटिव इंसर्शन होगा तो वो किस टाइप से होगा, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्या है कि अगर ये वाला ग्रुप यहाँ पे जो हमारा Y पोजीशन पे है ये वाला यहाँ पे इंसर्ट होगा। अब ये इंसर्ट होता कैसे है वो देखिए, यहाँ पे अगर ये हमारा मेटल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एल्कीन ली है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस टाइप से इसकी जो हमारी एल्कीन ली है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे ये क्या है हमारे मेटल के साथ अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि जो हमारा मेटल है, जैसे हमने पीछे भी इसका इस टाइप से मैकेनिज्म जो है वो किया था कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा मेटल है वो यहाँ पे इस पे हमारा जो कार्बन है इस पे अटैक करेगा। तो अगर इसने यहाँ पे अटैक किया है, जो हमारे इसके इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे डोनेट किए हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इस पे क्या आएगा, हमारा चार्ज प्रेजेंट होगा। तो अगर इसने यहाँ पे हमारा जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसका मतलब मेटल पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बॉन्ड को अगर इसने ब्रेक किया है तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा।
तो ये वाला अब क्या करेगा, इस वाले यहाँ हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेगा और ये वाला बॉन्ड इसको न्यूट्रल कर देगा। दोबारा देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि ये मेरा यहाँ पे लिगेंड जो मेटल है वो लिगेंड के से अटैच है और यहाँ पे मेरा H है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैंने एल्कीन लिया है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा मेटल है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ओके। अगर ये मेटल इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जब ये इस पे अटैक करेगा तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेक हो गए, इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। अब ये क्या करेगा यहाँ से, अब यहाँ पे देखिए मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस मेटल को यहाँ, इस H को यहाँ से लेगा और ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके इसको यहाँ पे न्यूट्रल कर देगा। तो अब बना क्या है हमारे पास LNM, और यहाँ पे इसने किसके साथ बॉन्ड बनाया, हमारे CH2 के साथ, और यहाँ पे CH2 का डबल बॉन्ड था तो वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, सिंगल बॉन्ड में, और CH2 ने क्या लिया है, H को यहाँ से लिया है, तो अब वो क्या हो चुका है हमारा यहाँ पे CH3, ठीक है। तो हमारा ये इस टाइप से शो करेगा। तो आगे देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि H जो है वो अपनी जगह से कहाँ पे आ चुके हैं, इस वाली जगह पे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे CH2 जो है वो इसके साथ यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया है, तो इसी टाइप से ये यहाँ पे शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये किस टाइप से, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये CO है, ठीक है, ये वाला क्या करेगा, इस जगह पे यहाँ पे ये इंसर्ट होगा और CH3 यहाँ से क्या होगा, माइग्रेट होगा। तो यहाँ पे किस टाइप से शो करेगा कि ये हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा Mn, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा, आप इसको भी कर सकते हैं, ये भी इसके CC पोजीशन पे है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो चुका है कि जो हमारा CO है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला ग्रुप क्या हो चुका है, माइग्रेट हो चुका है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारी एक वैकेंट साइट जो है वो यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। क्या हो चुका है हमारा, यहाँ पे एक वैकेंट साइट जो है वो यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन ये आती है, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप जो आगे आगे करवा रही हूँ उसके साथ साथ ही इसकी कंडीशन बता रही हूँ। पहले हमने यहाँ पे किया था कि यहाँ पे जो है इंसर्शन किसका होगा, माइग्रेशन किसका होगा। सेकंड हमने ये बात की थी कि यहाँ पे सिस पोजीशन पे जो होंगे उसी का ही यहाँ पे इंसर्शन होने वाला है। थर्ड यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि जब हमारा यहाँ पे इंसर्शन हो जाए, ठीक है, तो तब यहाँ पे हमारी एक वैकेंट साइट भी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। अब हमें दिख रहा है, हमने यहाँ से इंसर्ट करवाया यहाँ पे, तो हमारे पास अब क्या है, एक वैकेंट साइट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे जो इसमें हमारा जो मॉलिक्यूल है इसमें हमारे पास एक वैकेंट साइट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। किसके लिए, हमारे जो इनकमिंग लिगेंड है उसके लिए। हम यहाँ पे इसको कर क्यों रहे हैं वो भी आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा इनकमिंग लिगेंड है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करेगा, जो वैकेंट साइट हमारे पास अवेलेबल है ये यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और हमारी यहाँ पे क्या प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, ये इस टाइप से COCH3, यहाँ पे CO जो हमारा अभी आया है वो वाला, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट ये, और यहाँ पे ये वाला, और हमारा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक बात और ये आती है, अगर एक एक स्टेप से हमारी नई नई बात यहाँ पे निकल के आ रही है। लास्ट यहाँ पे एक बात ये आती है कि यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, वो माइग्रेटिव इंसर्शन के बाद में भी सेम ही रहेगी, वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लास्ट कंडीशन ये है कि जो हमारी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी लास्ट में भी माइग्रेशन इंसर्शन होने के बाद भी वो सेम ही रहेगी, वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक एक स्टेप को यहाँ पे नोट करना है कि किस टाइप से हमारा यहाँ पे माइग्रेटिव इंसर्शन हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 2-3 स्टेप से मैं आपको अलग अलग मैकेनिज्म बता रही हूँ। देखिए फर्स्ट यहाँ पे बात आती है कि हमारा जो हमारा मैकेनिज्म का है उसमें ये बता रखा है कि हमारा जो इनकमिंग लिगेंड है
वो हमारा क्या करेगा कि हमने ये वाला ही एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिया है, ठीक है, यहाँ पे इसी टाइप से हमने एग्जाम्पल लिया है, ओके, तो यहाँ पे क्या है कि CO जो है वो यहाँ पे हमारा इनकमिंग लिगेंड है, तो वो क्या करेगा हमारा, या तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, ठीक है, एक चीज तो हमारे पास ये है, तो वो तो हमारा क्या होगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे शो करेगा, वहां पे माइग्रेटरी इंसर्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकंड केस यहाँ पे आता है कि हम अलग अलग करके भी देख सकते हैं कि किस में यहाँ पे इंसर्शन है, किस में यहाँ पे माइग्रेशन है। तो अगर फर्स्ट हम यहाँ पे करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो सिस वाला है वो यहाँ पे इंसर्शन शो कर रहा है, ठीक है, तो हमारा इंसर्शन जब यहाँ पे शो करेगा, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारा इंसर्शन शो कर दिया इस टाइप से, तो यहाँ पे क्या है, हमारी वैकेंट साइट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है, ओके, तो यहाँ पे ये वाली चीज आ चुकी है, हमारा यहाँ पे भी क्या है, CS3 जो है वो माइग्रेट हो चुका है। किसकी वजह से हमारा ये माइग्रेट हुआ है, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे क्या करवाया है, इंसर्शन करवाया है, तब ये यहाँ पे माइग्रेशन शो किया है, तब हमारी यहाँ पे क्या है, जो हमारी वैकेंट साइट है वो यहाँ पे अवेलेबल हुई है। तो यहाँ पे देखिए 6 कोऑर्डिनेशन से हमारी जो 6 कोऑर्डिनेशन साइट थी उससे हमारी क्या हो रही है, 5 कोऑर्डिनेशन साइट में कन्वर्ट हो रहा है। हमारा जब यहाँ पे हमने इंसर्शन शो करवाया तो हमारी एक वैकेंट साइट हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है, उसके बाद में हमारा इनकमिंग लिगेंड इसके साथ अटैच होगा, तो हमारी 6 से किसमें हो चुकी है, हमारी 5 कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यहाँ पे हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे एक बात और आती है, हमने यहाँ पे इंसर्शन करके देखा, हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है माइग्रेशन भी तो देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये हमारा CS3 है, यहाँ पे ये हमारा CO है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे ये वाला CS3 डायरेक्ट यहाँ पे माइग्रेट हो जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे माइग्रेशन शो करेगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा CS3, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमारी वैकेंट साइट अवेलेबल है, ओके, होना चाहिए ये सिस पोजीशन पर ही, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन पे नहीं होगा, हमारा माइग्रेटरी इंसर्शन ही नहीं होगा ट्रांसपोजिशन पे, ये सारे फैक्टर जो है वो सिस पोजीशन पे ही होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमारा डायरेक्ट माइग्रेशन हो रहा है तो वो भी हमारा क्या है, वैकेंट साइट हमारी यहाँ पे अवेलेबल हो रही है इनकमिंग लिगेंड का अटैच होने के लिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 कोऑर्डिनेट साइट से हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, 5 में हो रहा है, ठीक है। अब हमने इसके सारे फैक्टर देख लिए किस टाइप से माइग्रेशन इंसर्शन होता है। अब बात आती है क्वेश्चंस की कि हमारे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि यहाँ पे इसको यहाँ पे माइग्रेट करवा के दिखाओ या इंसर्शन करवा के दिखाओ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे वो देखिए, अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कोई भी इसी टाइप का ही, कि यहाँ पे आपको इस टाइप से कोई भी एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको 2-3 अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। फर्स्ट आपको यहाँ पे डिसोसिएशन का दे दिया जाएगा, जो आपका हमने सब्स्टिट्यूशन का किया था कि डायरेक्ट सिर्फ एक को सब्स्टिट्यूट करवाया और आपको यहाँ पे इसका प्रोडक्ट जो है वो आपको दे दिया, तो आपको लगेगा कि जैसे यहाँ पे जो हमने इनकमिंग है, मान लीजिए हमने इनकमिंग जो है वो ये वाला लिगेंड ले लिया, PPS3 ले लिया, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि हाँ एक तो यहाँ से जा चुका है और दूसरा यहाँ पे आ चुका है, लेकिन वो वहां पे इंसर्शन शो नहीं कर रहा, वो सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन शो कर रहा है। सेकंड आपको ये बता दिया जाएगा कि अगर वो यहाँ पे आपको मतलब ये वाली पोजीशन है जो हमारी ट्रांस वाली पोजीशन है, इस पे इंसर्ट करवा के दे दिया जाएगा कि ये आपका ऑप्शन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिस वाली पोजीशन पे ही इंसर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला भी आपका रॉन्ग होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंसर्शन हो कौन सी पोजीशन पे रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये वाले इस टाइप से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अब किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ पे बिट्टा एलिमिनेशन की, ओके। तो हम बात करेंगे यहाँ पे बिट्टा एलिमिनेशन की। अब यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट जो है वो हमारा बीच में रह गया था, मेरे को एक और याद आया, वो देखिए। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि हमारा यहाँ पे जो मेटल है वो हमारा यहाँ पे इस टाइप से ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और हमारे दिमाग में आती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई और जो है
वो हमारा एल्काइल ग्रुप अटैच है इस तरह से। ठीक है, ये भी तो हम सोच सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये वाले ग्रुप न अटैच होके हमारा इस टाइप से कोई और ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच हो, तो फिर हम कहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो माइग्रेशन है वो इस वाली पोजीशन पे होगा या इस वाली पोजीशन पे होगा, ये भी तो हम देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि हमारा जो माइग्रेशन है, जो हमारा यहाँ पे माइग्रेशन होगा वो यहाँ पे शो करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो यहाँ पे बेटर माइग्रेशन शो करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो यहाँ पे कौन से होंगे, जो इसका ऑर्डर जो है वो हमारा इस टाइप से होता है कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होगा वो यहाँ पे किस में होगा, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले मान लीजिए इन दोनों का केस है, तो इसका मतलब बेटर जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है वो यहाँ पे कौन सा है, हमारा यहाँ पे जो इथेन है वो है, फिर हमारा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है कि जो हमारा बेटर रिच होगा वो हमारा वहां पे माइग्रेशन जल्दी शो करेगा, मींस वहां पे माइग्रेशन हमारा होगा। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर आपको इसी टाइप से करना है, जैसे हमारा जो हमारा ब्यूटेन होगा, हमारा यहाँ पे जो हमारा इसके आगे की जो चेन है उस टाइप से हमें यहाँ पे शो करना है इथेन का, फिर हमारा यहाँ पे मिथाइल का आएगा। ठीक है, तो हमें इसी टाइप से ही इसको करना है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो यहाँ पे जो माइग्रेशन है वो शो करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारी यहाँ पे बात आती है बीटा एलिमिनेशन की, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे अब बीटा एलिमिनेशन की बात। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है, हाइड्राइड का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जैसे हमने पीछे जो रिएक्शन मैकेनिज्म की थी तो उसमें हमने क्या किया था कि हमारी जो यहाँ पे मेटल है इसके साथ, या फिर कोई और मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी कोई भी मेटल है इसके साथ हमारा CH2 CH3 इस टाइप से हमारा कोई ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारी अल्फा पोजीशन, ये हमारी बीटा पोजीशन पे हमारा यहाँ पे इस टाइप से H प्रेजेंट है, तो कोई हमारा बेस आता यहाँ पे और वो क्या करेगा, इस वाले H को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, कौन सी पोजीशन से, बीटा पोजीशन से, कि हमारे बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको वो वहां पे एब्स्ट्रैक्ट करता था, क्योंकि यहाँ पे ये वाला क्या था, मोर एसिडिक था, इस वजह से यहाँ पे इसने यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया। तो इसी चीज को ही हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। वो होना किस टाइप से है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए कि यहाँ पे जो रिएक्शन अब ये है, जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है, ये जस्ट रिवर्स है जो हमने अभी इंसर्शन वाली की थी, जो हमारी यहाँ पे इंसर्शन वाली की थी उससे डायरेक्ट रिवर्स हमारी ये रिएक्शन है। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या किया था कि वहां पे हमने जो इसका यहाँ पे इस टाइप से हमने CH2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई थी, जो यहाँ पे इस टाइप से अटैक करके, और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे H प्रेजेंट था, इसने क्या किया था, इस वाले H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया था, और यहाँ पे हमारा बना क्या था, वो हमारा यहाँ पे CH2 CH3, हमारा ये वाला जो था वो उस वाली रिएक्शन में था। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका ये रिवर्स है, तो इसका रिवर्स किस टाइप से है कि अब हम लेके चलेंगे इस टाइप का। तो हमारा हमने लिया है यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा CH2 है, ये हमारा यहाँ पे CH3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, ये हमारा H प्रेजेंट है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसे यहाँ पे अपोजिट रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है अल्फा, ये वाला क्या है बीटा, तो यहाँ पे ये वाला क्या है, हमारा बीटा हाइड्रोजन है। ये यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला यहाँ पे मेटल के साथ यहाँ पे अटैच होगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो LNM ये वाला क्या कर रहा है, मेटल के साथ हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा H जो है वो यहाँ पे अटैच हो चुका है। कौन सी पोजीशन से ये गया था, हमारी बीटा पोजीशन से यहाँ से गया था, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, हमारी एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे क्या है, जो स्टेप है, जो हमारी कंडीशन है वो ये है
कि हमारा जो भी हमारा अनस्टेबल होगा, जो भी हमारा यहाँ पे जो ग्रुप है वो अनस्टेबल होगा, वो अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। तो जो हमारा यहाँ पे अनस्टेबल होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, अपना बीटा वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को यहाँ पे एलिमिनेट करके अपने आप को यहाँ पे स्टेबल बनाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट यहाँ होगा कि जो भी ग्रुप, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, अगर वो अनस्टेबल है वो ही यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन की रिएक्शन को शो करेगा। अगर वो पहले से ही स्टेबल है तो वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन चुका है। यहाँ पे इसने क्या किया है, बीटा हाइड्रोजन को यहाँ से इसने एलिमिनेट किया है और कहाँ पे अटैच हुआ है, हमारे मेटल के साथ। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट ये आता है, फर्स्ट तो ये था हमारा पॉइंट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बीटा एलिमिनेशन वो ही यहाँ पे शो करेगा जो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या था, हमारा बीटा एलिमिनेशन वो ही यहाँ पे शो करेगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब तो हमने कर लिया कि बीटा एलिमिनेशन हमारा यहाँ पे शो हो रहा है तो स्टेबल की फॉर्मेशन कर रहा है, तो जो हमारा अनस्टेबल होगा वो ही यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट अब ये आता है कि हमारे यहाँ पे जो है शो करने वाले जो हमारे स्टेबल है वो कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे अब बात आती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन की। हमारे हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, हमारे हाइब्रिडाइजेशन में ये है कि अगर हमारे पास sp2 वाले हैं या फिर sp वाले हैं, जो हमारी sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन शो करें, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास इस टाइप का हमने ले रखा है। ठीक है, हमने इस टाइप से हमने जो है हमारा मॉलिक्यूल वो हमने यहाँ पे ले रखा है। अब बात ये आती है कि हमारा फर्स्ट तो है हमारी हाइब्रिडाइजेशन, उससे पहले आप एक पॉइंट और नोट कीजिए, वो ये है कि हमारा जो बीटा एलिमिनेशन होगा वो तभी पॉसिबल होगा जब ये मेटल और H दोनों सिस पोजीशन पे प्रेजेंट हो। जैसे हमारा अभी था, यहाँ पे क्या है, जो हमारा मेटल, जैसे कोई भी और एग्जांपल ले लीजिए जिसमें यहाँ पे इस टाइप से मेटल है यहाँ पे, तो हमारा जो मेटल और H जो है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मेरा C, यहाँ पे ये मेरा मेटल है, यहाँ पे ये मेरा H है। तो इस टाइप से वो क्या है, हमारे सिस पोजीशन पे ही होने चाहिए। मींस यहाँ पे क्या है, वो एक ही साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे अगर स्टूडियो के हिसाब से देखें तो किस टाइप से है कि एक ही प्लेन में यहाँ पे अगर मेरा मेटल है तो यहाँ पे H है, यहाँ पे हमारी ये बिलो द प्लेन होगा, ये हमारा अबो दो हो चुका है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस टाइप से शो करना चाहिए, तभी हमारा यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, जो हमारी लीनियर शेप है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाले जो मेटल और H जो है वो यहाँ पे लीनियर में है, ये एक ही जो सिस टाइप की होगी उसमें यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। हमारा जो मेटल है वो यहाँ पे इस टाइप से, हमारा जो इसके साथ H है वो यहाँ पे ये हो नहीं सकता, तो ये ऑलरेडी पहले से ही स्टेबल है, यहाँ पे ये अपने आप को यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ये ऑलरेडी यहाँ पे स्टेबल है तो ये इस पोजीशन में आके यहाँ पे इसको एलिमिनेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये बीटा जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। इसी टाइप से हमारे यहाँ पे sp2 वाले भी आते हैं कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो भी हमारे इस टाइप से H के साथ यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगा, वो भी यहाँ पे क्या होगा, H को एलिमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि उसका एंगल जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग होता है, वो यहाँ पे इस टाइप से शो नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस टाइप से इसके जो एक ही प्लेन में जो सिस टाइप की पोजीशन होगी वहां पे ये लाइन नहीं करता, तो हमारे ये वाले भी यहाँ पे नहीं शो करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि फिर हमारे यहाँ पे शो कौन से कर रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ पे sp3 वाले होंगे जो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारे शो करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात आ रही थी हमारी हाइब्रिडाइजेशन में, तो जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल है वो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अनस्टेबल वाले ही क्या करेंगे, बीटा हाइड्राइड को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और अपने स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि हमारे जो यहाँ पे
18 इलेक्ट्रॉन रूल या 16 वाले जो हैं वो यहाँ पे किस टाइप से शो करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि हमारे जो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, जो हमारी यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी वो ही यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन जो रिएक्शन है वो इसको शो करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, नेक्स्ट जहाँ पे होगा जो देखिए फॉर एग्जांपल 16 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन में हाइड्राइड जो है वो मेटल के साथ अटैच होगा। इसका मतलब वहां पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है जो 16 इलेक्ट्रॉन से किस में हो चुके हैं, हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं। ठीक है, जो हमारी सिंगल जो बॉन्ड था वो हमारा डबल में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, हमारे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो 16 से कहाँ जा रहे हैं, 18 में जा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे 16 वाले ही इसका जो बीटा एलिमिनेशन है रिएक्शन वो शो करेंगे। अगर हमारे पास 18 वाले होंगे तो पहले वो क्या करेंगे, पहले वो वहां पे एक ग्रुप को डिसोसिएट करेंगे, उसके बाद में वो 16 में जाएंगे, फिर वहां पे वो बीटा एलिमिनेशन की रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल मैं आपको लेके बताऊं तो यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने RH, यहाँ पे मेरी 5 मेंबर की रिंग है इस टाइप से, ये मेरा PME3 और यहाँ पे ये CH2CH3। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे ग्रुप अटैच है। ओके, यहाँ पे ये क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9 प्लस में 5, ये यहाँ पे क्या शो करेगा 1 और यहाँ पे ये क्या देगा 1। तो टोटल हमारे कितने हो चुके हैं 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इसका जो हमारा H है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये अल्फा होगा ये बीटा होगा, तो ये हमारा बीटा हाइड्राइड है। अब यहाँ पे देखिए मेटल के साथ कौन सी अटैचमेंट होगी, इसकी अटैचमेंट यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल के साथ किसकी अटैचमेंट होगी, इसकी अटैचमेंट होगी, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके कहाँ पे जाएगा, इस वाली पोजीशन पे जाएगा, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है कि जो हमारा मेटल, जो यहाँ पे हमारा मेटल और इसके साथ हमारा H, ये हमारा H और इसके बाद में C जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे इस टाइप की जो यहाँ पे स्टेट जनरेट होगी, जो हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हो रही है उसको हम बोलते हैं अगोस्टिक इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, अगोस्टिक इंटरेक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जो हमारा इस टाइप की जो स्टेट जनरेट हो रही है उसको हम बोलते हैं अगोस्टिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहे हैं, 16 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। तो जब ये यहाँ से अब एलिमिनेट होगा तो वो अब क्या शो करेगा, यहाँ पे क्या है, जो हमारा H है वो अब किसके साथ अटैच हो चुका है, हमारे मेटल के साथ। तो यहाँ पे क्या है हमारा RH, यहाँ पे हमारी क्या है 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे ये हमारा ग्रुप है, तो ये हमारा यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट होगा, हमारा यहाँ पे HO, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, डबल बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है, तो हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, यहाँ पे 9 मेटल के, यहाँ पे 1 इसका और यहाँ पे जो 5 हमारे इसके, और डबल बॉन्ड, सिंगल से हमारा डबल बॉन्ड आ चुका है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करेगा। अब देखिए टोटल यहाँ पे कितने हो चुके हैं 9, 10, 11 और यहाँ पे 5, 16 और 2, 18। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है। 16 से किस में जा रहा है, हमारा 18 में जा रहा है। ओके, तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन हमारी इसकी ये थी कि वो हमारा यहाँ पे 16 वाले ही हमारे बीटा एलिमिनेशन जो रिएक्शन है उसको यहाँ पे शो करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ये स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आ चुकी है, जो कि हमारे अनस्टेबल से किसकी हो चुकी है, स्टेबल की। तो आपको एग्जाम में यही देखना है कि जो हमारा यहाँ पे अनस्टेबल होगा वो ही यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन की रिएक्शन को शो करेगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे भी जैसे हमने इंसर्शन में किया था उसी टाइप से इसमें करना है। यहाँ पे भी क्या होगा, जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो मेटल की यहाँ पे चेंज नहीं होगी, वो हमारी सेम ही रहेगी। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप का एग्जांपल आपको करके देखने हैं। बाकी सारे आपको यहाँ पे पॉइंट्स याद करने हैं।
मींस एक एक पॉइंट की किस टाइप से हमारी यहाँ पे एलिमिनेशन होगी। बाकी अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, जब हम कैटलिस्ट वाला चैप्टर करेंगे जिसमें मैं आपको हर एक कैटलिस्ट की अलग अलग मैकेनिज्म करके बताऊंगी, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा कि किस टाइप से हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। क्योंकि वहां पे एक एक स्टेप जो है ऑक्सीडेटिव एडिशन का, रिडक्टिव एलिमिनेशन का, माइग्रेटिव इंसर्शन का और यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का, ये सब वहां पे एक एक स्टेप करके देखने हैं, तभी हमारा वहां पे कंप्लीट होगा। तो आपको ये सब वहां पे करके देखना है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बेसिक्स करवाए हैं जो कि थे हमारे रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू सो मच।